नमस्कार दोस्तों। ये एथिक्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें पार्ट 3 है, जिसमें आज मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस करूँगा मिसकंडक्ट क्या होता है। मिसकंडक्ट और जब हम कंटेम्प्ट की बात करते हैं तो इनमें ना हमें ज़्यादा डिफरेंस मिलता नहीं है देखने को। कंटेम्प्ट जब कभी भी हम बात करते हैं तो होता है कि कोर्ट के बारे में, और मिसकंडक्ट क्या होता है कि हम एक एज एन एडवोकेट जो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं उसका अगर हम ब्रीच करते हैं तो वो किस तरीके से हो सकता है। मिसकंडक्ट एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है नहीं। अगर मान ले सपोज करो मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, मेरी जो ड्यूटी है उसके अगेंस्ट अगर मैं उसमें से कुछ भी ब्रीच करता हूँ तो वो एक मिसकंडक्ट की कैटेगरी में डाला जा सकता है। जैसे कि मान ले सपोज करो मैं उसका केस कर रहा हूँ, उस दौरान अगर मान लो सपोज करो मैंने उसका केस किया, उसने मेरे को सारे फैक्ट्स बताए, मेरे को पूरा केस किया, मैंने 2 साल तक उसका मेरे पास केस चल रहा था, इन बिटवीन हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाता है, वो कोई और नया काउंसिल हायर कर लेता है, तो मैं क्या उसका जो अपोजिट पार्टी थी उसका काउंसिल बन सकता हूँ? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये भी एक मिसकंडक्ट का पार्ट है, क्योंकि हमारा जो एडवोकेट एक्ट है ये बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था उसकी, उस दौरान मैं अगर उसकी प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ या मैं उसको ये बोलता हूँ कि अगर मैं केस जीत जाता हूँ तो मैं तुम्हारा इतना % शेयर लूँगा इस केस में से, ये भी एक मिसकंडक्ट का पार्ट है। या उसने मुझे केस दिया था, मैंने उसकी फाइलें अपने पास रख ली, ये भी एक मिसकंडक्ट का पार्ट है। तो ये तो आप सबको समझ आ गया कि जो हमारी ड्यूटी है अगर हम उसका ब्रीच करते हैं तो ये सब मिसकंडक्ट का पार्ट है। अब बात करते हैं क्या एक मिसकंडक्ट के लिए पनिश करने की पावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास है या नहीं है। ये हमारा मेन इशू है। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कभी भी अगर एक वकील साहब के द्वारा कंटेम्प्ट, जब हम कभी भी कंटेम्प्ट की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, कंटेम्प्ट ज़रूरी नहीं होता कि वकील पे ही लगे, कंटेम्प्ट किसी एक पार्टी पर भी लग सकता है। जैसे कि मान लो मैं अपने केस में एक प्लेंटिफ था, भाई मैं पार्टी इन पर्सन था, मैंने कुछ ऐसी वीडियो बना दी या कुछ ऐसा मैंने कुछ गलत बोल दिया जज साहब को, तो जो कंटेम्प्ट लगेगा वो मुझ पे लगेगा, मेरे वकील साहब पे नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। मगर जो मिसकंडक्ट की बात करते हैं वो हमेशा काउंसिल पे लगता है जो एडवोकेट एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। तो ये तो थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस ये भी था। प्लस में इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्या मिसकंडक्ट के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है एक एडवोकेट को पनिश करने की या नहीं, यही एक सवाल था। पार्ट 2 जो हम लोगों ने बनाया था उसमें मैंने एक आप लोगों को केस बताया था वीसी मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो वीसी मिश्रा जो अपेलेंट थे उनके ऊपर उनको बोला गया था हम आपका लाइसेंस सस्पेंड करते हैं और आप अब प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो क्या ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है या नहीं है, ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999 में सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया अपने जो मैंने आपको बताया था ना आर्टिकल्स, आर्टिकल 122, आर्टिकल 140, आर्टिकल 129, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 215 ऑफ हाई कोर्ट। ये पावर देता है कंटेम्प्ट की कि एक भाई आपके पास अगर कोई कंटेम्नर आ रहा है तो उसको आप पनिश कर सकते हो। क्या पनिशमेंट के नाम पे आप उसे लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकते हो या नहीं, ये इस केस में इशू था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में जो बार एसोसिएशन की तरफ से जो काउंसिल थे उनकी आर्गूमेंट्स ये थी कि भाई अगर आप पहले अपने आर्टिकल को पढ़ लीजिए सर, जो आपको जो संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है, इसमें आपको ये कहीं भी नहीं दिया गया कि आप उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हो, क्योंकि लाइसेंस आपने दिया ही नहीं। लाइसेंस दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा या बार काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा, जो कि हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडीज है, एडवोकेट एक्ट में बनी गई है। तो जो लाइसेंस दे रहा है उसी के पास पावर है कि वो लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है। ये हमारी कंटेंशन थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो काउंसिल थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके द्वारा। इसको सुनते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स है कि भाई क्या हमारे पास सच में ये पावर है या नहीं है, तो उसमें देखा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर बिल्कुल भी नहीं है कि हम लाइसेंस को सस्पेंड करें। तो इस केस से कंक्लूजन ये निकल के आया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंटेम्नर को पनिशमेंट दे सकती है, और पनिशमेंट भी अंडर सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट क्या बोलते हैं आपका कंटेम्प्ट एक्ट 1971 का, जिसमें कि 6 महीने तक की सज़ा और 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि आप किसी का लाइसेंस सस्पेंड कर सके, ना सुप्रीम कोर्ट के पास है ना हाई कोर्ट के पास पावर है। ये पावर है हमारी बार के पास, बार मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल, जो हमारे सेक्शन 34, सेक्शन 35, 36, 38 इन सब में बता रखे एडवोकेट एक्ट्स के। तो ये तो था कंक्लूजन जो वीडी मिश्रा को ओवररूल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। मगर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एग्ज़ाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि
एक हमारा सेक्शन है 34 एडवोकेट एक्ट का, जो बात करता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है रूल्स बनाने की, पनिशमेंट देने के लिए। तो जब खुद एक हाई कोर्ट को रूल्स बनाने की बात करी गई है, तो इस केस में क्या हुआ भाई, सेक्शन 34 का इस्तेमाल करते हुए एक केस आया आर मुथु कृष्णन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। 2019 का ही केस था, आर मुथु कृष्णन वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मद्रास हाई कोर्ट 2019। तो इस केस में जो मद्रास हाई कोर्ट थी, इन्होंने अपने रूल्स बनाए, रूल्स बनाने की पावर मिली एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 34 से, और इसमें उन्होंने रूल बना के भाई एक तो डीजे साहब जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, इनको भी कंटेम्प्ट करने की पावर दे दी गई। प्लस में इन्होंने बोला कि हमारे पास पावर है कि अब हम आपका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 1999 का जो केस था उसको भी चैलेंज किया गया। तो बट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेक्शन 34 जो हाई कोर्ट को रूल्स बनाने की पावर दी गई है, वो रूल्स बनाने की पावर लाइसेंस सस्पेंड को लेके नहीं है। वो पावर है कि आप एक एडवोकेट के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ लगा सकते हो कि भाई आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, बट आप लाइसेंस सस्पेंड नहीं कर सकते। लाइसेंस सस्पेंड करने की पावर तो हमेशा से बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल के पास ही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है, उसका आंसर होगा नहीं। मगर इसके साथ में एक कंडीशन ये भी है, अगर किसी को कंटेम्प्ट में गिल्टी पाया गया है और जब तक वो उस कंटेम्प्ट को हटा नहीं देता, जिसे हम बोलते हैं आई थिंक प्रीवर्ज, मैं नाम श्योर नहीं हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। तो पर्जिंग, हाँ एग्जैक्टली, पर्ज मतलब उसको दाग जो लगा हुआ है ना कंटेम्प्ट का, उसको हटाना। उसको हटा कैसे सकते हो आप? उसको हटा सकते हो या तो आप माफ़ी मांग लो, माफ़ी नहीं मांग रहे हो तो भाई आपने जो भी स्कैंडुलस एक्ट किया था उसको डिलीट कर दो वहाँ सोशल मीडिया से, अगर आपने कुछ ऐसा पब्लिश किया था। और आपको ये हम देखते ना अनकंडीशनल एपोलॉजी, जैसे कि अभी रामदेव के केस में हुआ, ऐसी कोई एपोलॉजी मांग सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अनकंडीशनल हो, कंडीशनल एपोलॉजी भी हो सकती है। जब तक आपके जिस एक्ट के लिए आपको कंटेम्प्ट में गिल्टी पाया गया, अगर वो आप एक्ट को पर्जिंग नहीं करते हो, उसको नहीं रिमूव करते हो, तब तक हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में और उसके नीचे जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसमें आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। और आपको बोला जा सकता है कि आप अभी इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आप इन कंटेम्प्ट में जो पर्ज है इसको नहीं रिमूव करते हो। ये टोटल फाइनल कंक्लूजन है हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले केस का, प्लस में ये वाला केस जो मैंने आपको बताया मद्रास हाई कोर्ट का, कि सेक्शन 34 में कोई भी हाई कोर्ट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना सकती जिसमें कि हम वकीलों का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ आई होगी, और हाँ अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिए, कहना ना पड़े यार बार बार, इतना तो कर सकते हो आप लोग। धन्यवाद।